नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यू ओन चैनल वेल्स। आज 27 जुलाई 2026 आज मंडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि निफ्टी वीकली व्यू में हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, एनालाइज किया था, उसी प्रकार से गिफ्ट निफ्टी आपको पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 102 पॉइंट्स प्लस ट्रेड कर रहा है 23,930 पे। वहीं एशियन मार्केट्स में निकाय में 41 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई पड़ रही है, बट डाउ जोन्स का फ्यूचर 250 पॉइंट्स से भी ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे कि आप ओपनिंग देख पा रहे हैं 23,930, 24,000 के नीचे ओपनिंग हो रही है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग 23,750 से अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स पॉजिटिव है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 ने अपने गैप को 23,650 के गैप को फिल कर लिया। सेंसेक्स ने भी अपने गैप को फिल कर लिया। तो मोस्ट ऑफ द गैप्स हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड। तो चैप्टर ऑफ गैप इज क्लोज्ड। वही टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे, KPIT टेक्नोलॉजीज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6% के आसपास पॉजिटिव था। बहुत ही पॉजिटिव चार्ट दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट मैंने निफ्टी वीकली व्यू में इस स्टॉक को कवर भी किया है। आई एम श्योर आप लोगों ने निफ्टी वीकली व्यू देखा होगा। नहीं देखा, मस्ट वॉच। कल शाम का लाइव सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच इट, क्योंकि उसमें कई सारे स्टॉक्स, हाई पोटेंशियल स्टॉक्स हमने डिस्कस किए। टाटा एलेक्सी वॉज 4.5% अप, गोदरेज फिलिप्स, परसिस्टेंट, एस्ट्रल वर ऑल्सो अमंग दी टॉप गेनर्स। लूजर्स में मोतीलाल ओसवाल था 7% डाउन, जी वर्नोवा वॉज 4% डाउन, स्विगी, हीरो मोटर कॉप, हिटैची एनर्जी, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स थे। दोस्तों काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे मोतीलाल ओसवाल में गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों ये समय आई हैव बीन रीट्रेटिंग इट फॉर पास्ट क्वाइट सम टाइम कि ये समय इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है, वेरी मच है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, व्हेन आई से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, यू शुड इन्वेस्ट, देन योर होराइजन शुड बी एटलीस्ट 3 to 5 years प्लस। तो अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो ऐसे ही ग्रो करने लगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है? उसके बेहतर ऑप्शन है यू मस्ट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म। आप ऑप्शन राइटिंग करिए। ऑप्शन राइटिंग में आप आराम से 2%, 3% पर मंथ बना लेंगे। 2 से 3% का मतलब ये हुआ कि आप साल का 25 से 30%, क्योंकि मार्केट इज़ रेंज बाउंड। निफ्टी 50 पिछले 2 सालों से 24,300 के 24,200 के आसपास घूम रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दोज पीपल हु आर राइटिंग ऑप्शंस, दे आर मेकिंग सच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो कहने का मतलब ये है कि अपने रिस्क को ध्यान में रख करके, रिस्क को समझ करके, दोज पीपल हु आर फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म एंड बुकिंग प्रॉफिट्स टाइमली, वो लोग ठीक ठाक पैसा बना पा रहे हैं। और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका होराइजन लंबा होना चाहिए, अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेशन से जूझेंगे, है ना। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में जो तेज़ी होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अभी वहाँ से कूल डाउन के एक्सपेक्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना कूल डाउन हो सकता है, उसको मैंने निफ्टी वीकली व्यू में कवर किया है। गोल्ड के बारे में बात रहे हैं, गोल्ड 1,43,000, सिल्वर 2,20,000 के बेस बना चुका है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर 3,000 पॉइंट्स ऊपर था। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, 4 लाख रुपए का माल आपको 2,20,000 के प्राइस पे मिल रहा है। वही बात करें हम लोग करेंसी सेक्शन के बारे में, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंडियन रुपी लाइफ टाइम लोज के आसपास ही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हालांकि बहुत ही मिनिस्क्यूल स्ट्रेंथ हमको दिखाई पड़ी, बट इंडियन रुपी वाज लुकिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एज वेल। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ कई सारी हैं, आगे डिस्कस करेंगे। वहीं निफ्टी 50 के बारे में बात करें, क्लोजिंग हुई थी 102 पॉइंट्स डाउन। 23,650 के लेवल्स को मार्केट ने ऑलरेडी टच करके वहाँ से बाउंस बैक ले लिया। तो रेजिस्टेंस है 24,850 एंड 24,000, सॉरी दिस इज 23,850, ऑलराइट, और 24,050 ये वो लेवल्स हैं जिस पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नीचे से रिकवर करके पॉजिटिव क्लोज हुआ था 102 पॉइंट्स प्लस। क्लोजिंग हुई थी 56,694, रेजिस्टेंस 57,000 है। अगर ये ब्रीच करता है सॉलिड शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई पड़ेगी ऑलमोस्ट 600 प्लस पॉइंट्स की। सो कीप एन आई ऑन 57,000 लेवल्स। 56,000 के सब तो चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट होना था ऑलरेडी हो चुका है। सेंसेक्स के बारे में बात करें 332 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई 76,000 के ऊपर। जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, मैंने आपके लिए मार्क कर रखे हैं। FIs ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग करी थी 3,900 करोड़ की, DIs की तरफ से बाइंग थी 5,454 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। वहीं पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें 0.8 से 0.9 हो गया है, जो कि बताता है कि माइल्ड सी पुट रेटिंग बढ़ी है, जो कि मार्केट को रेंज बाउंड रखने के लिए काफ़ी है।
विक्स के बारे में बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में विक्स भी थोड़ा सा बढ़ा था। विक्स का बढ़ना इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी कॉन्ड्यूसिव फॉर मार्केट, बट बहुत ज़्यादा विक्स भी नहीं बढ़ा है। बट विक्स ऑलरेडी कूल डाउन हो चुका है, बट 14 के ऊपर जाना इज़ थोड़ा सा रिस्की, तो कीप एन आई ऑन विक्स ऑल्सो। वहीं गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो जेंटेक का प्रॉफिट 40% ड्रॉप किया है, रेवेन्यू 10.5% ड्रॉप किया। अब आप कहेंगे कि ये तो ड्रॉप हुआ है, तो यार आप गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ दोस्तों ये है क्योंकि इसमें जब गवर्नमेंट ने डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, तो इन सब कंपनीज के पास पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट कुछ कैपिटल प्रोक्योरमेंट करेगी तभी तो आएगा। लेकिन जेन टेक्नोलॉजीज़ ने फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड मैन पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम ईजाद किया है। मतलब हाई ऑल्टीट्यूड में जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अपने ऊपर मैन पैक एंटी ड्रोन सिस्टम लेके जा सकेगा आदमी, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट इनोवेशन। तो कीप एन आई ऑन जेन टेक्नोलॉजीज इन मिड टू लॉन्ग टर्म। एनटीपीसी के बारे में बात रहे हैं तो प्रॉफिट ने 11.9% बढ़ा है, रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट एनटीपीसी से इससे ज़्यादा की रेवेन्यू के राइज की उम्मीदें भी नहीं है। अगर आप देख रहे हैं 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है एक क्वार्टर में और 43,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनियाँ अर्न करती है। टाटा कंज्यूमर का प्रॉफिट 28% बढ़ा है, रेवेन्यू इज़ अप 12%, और इंडिया का जो ब्रांडेड बिजनेस है वो 13% राइज किया और इंटरनेशनल बिजनेस 16% अप है। एसबीआई कार्ड का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 20% बढ़ा है, बट नेट इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ी है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ का प्रॉफिट 34% बढ़ा है, रेवेन्यूज़ अप 53%। कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं एनबीसीसी को, 20.42 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 88.43 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी से, ठीक है, और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रेस्पेक्टिवली। तो एनएचबी से मिला है 20 करोड़ का और ऑलमोस्ट 89 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उड़ीसा। हायर एक्ट, जिसको कि पहले हम लोग हिंद रेक्टिफायर भी बोलते थे, उसको 60 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम नमो भारत ट्रेन्स, ठीक है, इंडियन रेलवे की तरफ से। इसके अलावा 60 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर प्रोपल्शन सिस्टम फ्रॉम मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है, ये भी इंडियन रेलवे की तरफ से। तो 60-120 करोड़ के ऑर्डर हिंदुस्तान रेक्टिफायर को मिल गए हैं, हायर एक्ट। वहीं बात करें हम लोग कैलिबर माइनिंग में, तो कैलिबर माइनिंग में कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइज़र ने 20 लाख शेयर्स बाय किए, दैट इज़ 3.05% का स्टेक अक्वायर किया है। और गोल्डमैन सैक्स ने 3.34 लाख शेयर्स बाय किए हैं। तो कैलिबर माइनिंग पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। वहीं थर्सडे के दिन भी गांधार ऑयल रिफाइनरी में सोसाइटी जनरल ने 0.7% का स्टेक बाय किया था। फ्राइडे के दिन उन्होंने फिर से फ्रेश 0.87% का स्टेक बाय किया है, क्योंकि 8.53 लाख शेयर्स बनते हैं। तो सोसाइटी जनरल बहुत अग्रेसिव है, 2 दिन के अंदर 1.5% का कंप्लीट स्टेक गांधार ऑयल रिफाइनरी में एक्वायर कर चुका है। पुअर रिजल्ट्स में जिंदल स्टील के प्रॉफिट 44% के आसपास ड्रॉप कर गए हैं, है ना, और रेवेन्यू हालांकि बढ़ा है, उसके बावजूद भी प्रॉफिट ड्रॉप कर गए। बैंक ऑफ बड़ौदा को के नेट प्रॉफिट में एक मैक्सिमम भयंकर लॉस हुआ है वन टाइम सेटलमेंट के लिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट भी पुअर थे। आरईसी का प्रॉफिट 6.1% फॉल कर गया है, नेट इंटरेस्ट इनकम 3.6% ड्रॉप कर गई है। तो एवरेज रिजल्ट्स हैं यहाँ पर भी। वहीं बात रही है शेडो फैक्स की, तो शेडो फैक्स में 8 रोड इन्वेस्टमेंट और फ्लिपकार्ट अपने स्टेक को सेल करेंगे, ऐसा हम लोगों ने फ्राइडे को आपको बताया था। तो फ्लिपकार्ट ने 3.37 करोड़ शेयर सेल किए हैं, 8 रोड इन्वेस्टमेंट ने 4.16 करोड़ शेयर्स सेल किए गए। तो कुल मिलाकर के करीब करीब 7.5 करोड़ शेयर्स सेल किए गए इन शेडो फैक्स। इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ के बारे में बात रहे हैं तो ग्लोबल हेल्थ को हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है आज के दिन। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग। काइनीज आउट हो गया है बैन पीरियड से। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें है कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल, टाटा पावर, टाटा केमिकल, इंडस टावर, कैनरा बैंक, कोफॉर्ज। अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं कोफॉर्ज से। बालाजी अमीन्स, कैपरी ग्लोबल, अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल्स, गोदफ्रे फिलिप्स से अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है। हैप्पीएस्ट माइंड्स से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस, पीएन गडगिल एंड आरआर काबेल। बाकी जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं
और जहाँ मुझे अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है वो भी मैं आपके साथ कवर करता रहता हूँ. दैट इज़ ऑल फॉर माय फ्रेंड्स. इन केस इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट उसको एक्टिव रखना और आप हमारे प्राइवेट ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं. दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. किसी भी कन्फ्यूजन के लिए 9707531979 पे कॉन्टैक्ट करें. बाय बाय फॉर नाउ.